आगामी चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद है, होना भी चाहिए, क्योंकि 26 साल बाद सरकार बनने जा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाएगी उसमें कौन सी खूबी देखना चाहेगी। बीजेपी उसे ही सीएम चुनेगी जो 3 पैमाने पर खुद को खरा उतारेगा। पहला पैमाना चुनाव, दूसरा पैमाना विकास और तीसरा पैमाना पसंद। इसी साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में बिहारी मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ये वो मतदाता हैं जो बिहार चुनाव में माहौल बनाने का काम करते हैं। बिहार के बाद साल 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर मंथन करेगा तो उसके जहन में इन 3 राज्यों के चुनावों का समीकरण भी जरूर रहेगा। दूसरा पैमाना विकास का इसलिए क्योंकि बीजेपी जिन 2 बड़े मुद्दों का तत्काल समाधान चाहेगी उनमें पहला यमुना की सफाई का होगा, दूसरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का। इन दोनों के समाधान का विजन जिस नेता के पास होगा वो खुद ब खुद सीएम की रेस का फ्रंट रनर बनेगा। दिल्ली से केजरीवाल की विदाई में ये 2 प्रमुख कारण हैं। बीजेपी का नेतृत्व चाहेगा कि जल्द से जल्द दिल्ली को इन दोनों का रास्ता मिले ताकि दिल्ली वालों की उम्मीदों को पंख लगाया जाए। भविष्य में जहां भी चुनाव होना है वहां इसको केस स्टडी बनाकर पेश करें और विपक्ष को बैकफुट पर ले जाएं। मतलब ये कि बीजेपी को दिल्ली का मेकओवर करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए होगा। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, दलित भी हो सकता है, ओबीसी या पूर्वांचली भी। और तीसरा पैमाना सबसे जरूरी, इसलिए बीजेपी उसे ही सीएम बनाएगी जो केंद्रीय नेतृत्व का पसंदीदा होगा, जिसे आरएसएस भी पसंद करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में जीत के लिए आरएसएस ने पूरा जोर लगाया था। दिल्ली का जो सीएम होगा वो बीजेपी के लिए महज दिल्ली नहीं बल्कि मिनी इंडिया का मुखिया होगा। प्रधानमंत्री अपने भाषण में मिनी इंडिया वाला बयान दे चुके हैं। दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है। यही वजह है कि बीजेपी पूरा समय लेकर पूरी तरह से ठोक बजाकर सीएम के नाम पर मुहर लगाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.